140 करोड़ जनसंख्या वाला हिंदुस्तान का भविष्य कैसा दिखने वाला है, 2047 तक ये हिंदुस्तान विकास की रूपरेखा के साथ कितना आकाश नापने वाला है, उसका अक्स आज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत कैसा होगा, इसकी रूपरेखा आज उन्होंने देश की जनता के सामने संकल्प पत्र के जरिए रख दी। बेशक ये संकल्प पत्र साल 2024 के लोकसभा का मैनिफेस्टो है, लेकिन इस संकल्प पत्र के जरिए मोदी ने देश की जनता को जो गारंटी दी, वो एक नए भारत की तस्वीर दिखा रहा है। हवाई वादों और अनरियलिस्टिक दावों से इतर बीजेपी के संकल्प और मोदी की गारंटी वाले इस मैनिफेस्टो में ज्ञान, यानी इस देश का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त बनाने का फुल प्रूफ प्लान नजर आया है। इस मैनिफेस्टो में आम इंसान की जिंदगी को सम्मान के साथ बेहतर बनाने, निवेश के साथ नौकरी के अवसर तलाशने का ऐसा समावेश नजर आया जो विरोधियों की सोच से कोसों मील आगे खड़ा दिखाई दिया। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है, हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस बार का पूरा चुनाव मोदी की गारंटी वर्सेस विपक्ष के काल्पनिक दावों और वादों के बीच होता नजर आता है। इसीलिए मोदी गारंटी देते हैं। मोदी क्यों कहते हैं कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है? दरअसल पिछले 10 सालों में सरकार में रहते हुए मोदी ने जो गारंटी ली, जो वादा किया, उसे पूरा किया। एक नजर डालिए साल 2014 में, जब वो इस देश की बागडोर हाथ में लेने वाले थे, तब जो वादा किया उसे पूरा किया। राम मंदिर के निर्माण का वादा पूरा किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का वादा पूरा किया, यूसीसी की बात की तो उत्तराखंड में लागू करवा दिया, महिला आरक्षण को संसद में लागू करवाया, मजबूत अर्थव्यवस्था का वादा किया और दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में देश को लाकर खड़ा कर दिया। ई गवर्नेंस का वादा किया और बुलेट ट्रेन का वादा किया, जिस पर काम जारी है। साथियों, हमारे संकल्प पत्र में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी कही गई थी। आज अयोध्या में रामलला की 9 विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमने अपने संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात की थी। आज उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मोदी पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। वो जो कह रहे हैं उसे पूरा भी कर रहे हैं। बीजेपी का नया संकल्प पत्र अब 2047 तक के भारत की बात कर रहा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बार जो 10 बड़ी गारंटी दी, उसमें समान नागरिक संहिता, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कॉमन सिविल कोड, चांद पर मानव मिशन, 70+ उम्र वालों के लिए आयुष्मान कार्ड, भगवान राम की विरासत का संरक्षण, बुलेट ट्रेन का विस्तार, रेल में वेटिंग लिस्ट खत्म करने का वादा, पेपर लीक पर कंट्रोल के लिए कानून और 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए।
बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। न सिर्फ पूरे देश की बल्कि देश की विपक्षी पार्टियों की भी बीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर नजर थी, क्योंकि विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर हथकंडे अपना चुका है। लेकिन बीते 10 सालों से वो मोदी और जनता के बीच मोदी मैजिक को कम नहीं कर पाया है। देश की तमाम पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, अपना घोषणा पत्र जनता के बीच ला दिया है, लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र से विपक्ष की सारी रणनीति और लोक लुभावन वादों पर पानी फेर दिया है। कैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र के आगे फीका नजर आ रहा है, इसकी भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बीजेपी अपने हर काम को कितनी स्ट्रैटेजी के साथ करती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को जारी करने की तारीख चुनी 14 अप्रैल, नवरात्रि की षष्ठमी और संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का पावन दिन। इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए बीजेपी की एक टीम दिन रात काम कर रही थी। बाकायदा 27 सदस्यों की एक मैनिफेस्टो कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। कमेटी की संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी और कमेटी के सह संयोजक पीयूष गोयल थे। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की। क्यों बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र से अलग और आगे नजर आता है? क्यों मोदी की गारंटी पर भरोसा होता है और राहुल के घोषणा पत्र की 5 गारंटी और 25 संकल्प फीके नजर आते हैं? इसे समझना जरूरी है। मोदी गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी में विजन होता है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र 2024 का नाम देकर संकीर्ण कर देती है, जबकि बीजेपी का घोषणा पत्र विकसित भारत 2047 की तस्वीर दिखाता है। राहुल अपने घोषणा पत्र में जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं, जबकि मोदी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं। राहुल अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकवाद की पैरवी करते हैं, जबकि मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। घोषणा पत्र में आरक्षण सीमा को 50% बढ़ाने की बात कर कांग्रेस जातीय पहचान की पॉलिटिक्स करती है, तो वहीं मोदी विकसित भारत का संकल्प लेते हैं। शहरीकरण को पहले की सरकारें चुनौती माना करती थी, भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करती है, जबकि मोदी खुद की गारंटी देते हैं। नविका जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ संकल्प या घोषणा पत्र नहीं है। ये जो आज रिलीज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनाव का मैनिफेस्टो, दिस इज ऑल्सो अ विजन स्टेटमेंट। इसमें ये 48 पेज के डॉक्यूमेंट में पहले कई पेज में ये बताया गया है कि हमने पिछले 10 साल में विकास में क्या क्या हमारे आंकड़े हैं और अगले आने वाले समय में क्या होगा। और ये विजन डॉक्यूमेंट जो है, मैं समझता हूं एक गोल्ड स्टैंडर्ड है।
इस विजन डॉक्यूमेंट से ये स्पष्ट होता है कि 2024 से लेके 2029 तक क्या होगा और जो विकसित भारत बनना है 2047 तक, उसमें जो नींव डाल रहे हैं वो किस किस्म से, किस तरीके से वो विकसित भारत बनेगा। मेरी आपसे जो सबमिशंस हैं इसमें इंडिविजुअल आप आंकड़े ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि JNURM एक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन था 2004 और 14 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था वो 13 लाख आवास बनाएंगे, बना पाए 7 लाख। हमारा संकल्प पत्र कहता है हमने 4 करोड़ बनाए और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 3 करोड़ और बनाएंगे। तो ये है बिफोर और आफ्टर। कांग्रेस पर्सनल लॉ की बात करती है और मोदी देश भर में कॉमन सिविल कोड यानी UCC की बात करते हैं। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में आवश्यक समझती है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे वादे करती है जो काल्पनिक हैं, जबकि मोदी ऐसे वादे कर रहे हैं जो पूरे किए जा सकते हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में नौकरी देने की बात करती है, जबकि मोदी अपने संकल्प पत्र में नौकरियों के मौके पैदा करने की बात करते हैं। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। वादे कोई भी कर सकता है, लेकिन वो वादे पूरे कैसे होंगे इसके बारे में सोचने के लिए विजन की जरूरत होती है। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कर तो दिया, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा और आएगा तो सरकार के खजाने पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सोचने और देश की जनता को बताने की जरूरत है। अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया है कि गरीबों के अकाउंट में 1 लाख रुपए खटाखट आएंगे, गरीबी फटाफट 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 चली जाएगी। इसके सामने बीजेपी के संकल्प पत्र में कहीं भी इस तरह के मुआवजे, इस तरह के पैसों की बात नहीं है, फ्रीबीज की बात नहीं है। कहीं 400 पार करने के चक्कर में वो खटाखट वाला फॉर्मूला अगर काम आ गया तो क्या करेंगे? जिनकी सरकारों में अधिकतर काम लटकते, अटकते और झटकते रहते थे, आप उनसे फटाफट की उम्मीद मत करिए जी। जो 70 साल में गरीब जनता के बैंक खाते नहीं खुला पाए, वो खातों में पैसे कहां डलवाएंगे? जबकि मोदी अपने संकल्प का खाका खींच कर लाए हैं। जिस राह पर कांग्रेस है, उसी राह पर इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियां भी हैं। तेजस्वी अपने मैनिफेस्टो में देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी, LPG सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात, देश भर में पुरानी पेंशन लागू योजना करने की बात, 10 फसलों पर MSP लाने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने, साथ ही देश भर में 75% आरक्षण लागू करने की बात करते हैं। वहीं लेफ्ट जो बिल्कुल उलट है, वो CA कानून को वापस लेने, UAPA PMLA कानून खत्म करने, मनरेगा में बजट आवंटन को दोगुना करने, मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी देने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की बात करती है। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियां रिझाने में लगी हैं, लेकिन मोदी विकास के मिशन में जुटे हैं और यह संकल्प पत्र मोदी के उसी मिशन का हिस्सा है। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।